एगो समय आ रहा कि कहल जात रहे कि एनडीए में बड़ी घाल मेल बा, एनडीए ना बाची, एनडीए के जितना घटक दल बाड़े वो सब एक दूसरा से नाराज बाड़े, हड़होड़ मचल बा, अब ना बाची एनडीए। आपन खेमा मजबूत करता रहे। काल तक ले उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के साथ रहन अचानक से छोड़ के महागठबंधन में अले, और महागठबंधन से हट करके जब अले नीतीश कुमार भिरी तो उनका लगे अब उन्हें दोनों जने जाए के रास्ता बंद हो गई बा। जीतन राम मांझी के कहना बा कि अगर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल जरा सा भी अगर राजनीति के गुर जनले रही, अगर तेजस्वी यादव में थोड़ा सा भी राजनीतिक गुण रहित तो आज महागठबंधन से बाहर हमनी के ना होके के पड़ी। ये दावा खूटा ठोक के करत रहे हा तेजस्वी यादव कि बस उपचुनाव के परिणाम आयल और सरकार गिरल। कतने नया कुछ पुराना परिंदा के बसेरा बा, कतने नया कुछ पुराना परिंदा के बसेरा बा। जबले बा चुनाव, जबले बा चुनाव, इनकर इंसानी बस्ती में डेरा बा। गोड़ लागत नहीं हियरा से अभिनंदन मरुआ लोग के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक के। आज हम खूटा ठोक मरुआ लोग से, चूँकि ई नवरात्र शुरू होके से पहले के एपिसोड है, इससे सबसे पहले तो नवरात्र के रुआ लोग के बहुत बहुत बधाई दे। काल से कलश स्थापना हो जाई और कलश स्थापना के बाद नवरात्र शुरू हो जाई। नवरात्र में भी रुआ लोग से साथ बनल रही, लगातार पूजा पाठ तो अपने जगह पर बा, लेकिन ओकरा अलावे रुआ लोग से बनल रही। और रुआ लोग से भी आग्रह करब कि जौन हमनी के परंपरा बा, जौन हमनी के संस्कृति बा, सभ्यता बा, अपना अपना हिसाब से आपन आपन धर्म, आपन आपन पूजा पाठ, आपन आपन इबादत करे के हमनी के सब कोई के अधिकार बा। तो काल से नवरात्र के भी चर्चा हुई, लेकिन बिहार के राजनीति के आज चर्चा, और चर्चा में हम शुरुआत करतनी ओकरा पहले रुआ लोग बताए तनी कि पूरा चर्चा नहीं है। ये पूरा चर्चा सुने खातिर रुआ लोग के आवे के पड़ी खूटा ठोक पे। चूँकि भारत लाइव फिर खाली रुआ लोग से याद दिला देतनी कि आज से 20 दिन पहले जब हैक भई रहे 16 तारीख के जब ही हैक भइल, ओकरा बाद से पूरी तरह से रुआ जानता नहीं कि हमनी के एक तरह से समझी कि हैक कैला के बाद जब डिलीट कर दिहल गई रहे तो हमनी के भरोसा रहे, विश्वास रहे, लेकिन मन बड़ी थोर भई रहे। लेकिन रउआ लोग से जुड़े खातिर दूगो जौन चैनल हमनी के बनैले रहिया, खूटा ठोक के और पंचनामा, वो दोनों पर लगातार रुआ लोग के जौन हियरा के करीब बा पंचनामा और खूटा ठोक के, हमनी के अलग अलग संपादक नमन मिश्रा जी पंचनामा पर आवतनी और खूटा ठोक पे हम आवतनी। रुआ लोग के प्यार आशीर्वाद लगातार मिल रहा बा। आज के विषय जौन बा ओकरा में कहीं ना कहीं नया समीकरण के चर्चा हो रहा बा। हालांकि आज से 15 दिन पहले के चर्चा कुछ अलग रहे, लेकिन रुआ जानते नहीं कि बिहार के राजनीति पल पल बदल रहा बा, और यह देश में बिहार जौन बा वो अपना हिसाब से यह देश के राजनीतिक ताना बाना बुनेला, और जौन गढ़ेला उहे आगे जाकर के लोग पढ़ेला। आज के विषय बा कि बन गई नया समीकरण, नीतीश तुर दिले लालू के भरम। कैसे टूटल, कैसे ही सब कुछ भइल, एकरा विषय में रुआ लोग से विशेष चर्चा हम खूटा ठोक पे करब। लेकिन इतना रुआ लोग बताए तनी कि जौना तरीका से जनता दल यूनाइटेड बैकफुट पर रहा जब 2020 के चुनाव परिणाम आई रहे, ओकरा बाद अचानक से उपचुनाव का आयल कि कहल जात रहे कि नीतीश कुमार लगभग खत्म हो जाई हैं, तेजस्वी यादव के जौन प्रभाव बा ओकरा के लेकर के बहुत का सारा बात कहल जात रहे कि सरकारें गिर जाई। लेकिन इस सारा बात पर विराम लगा दी रुआ और आगे के देखी कि का हो रहा बा ये पूरे कवायद में। कैसे नया राजनीतिक चीज़ शुरू हो गई बा, कैसे यह राजनीति के नया नया धारा आगे बढ़ रहा बा, कई गो सोती फुटल बा, और ये सोती में से कहल जा रहा बा कि गंगा जमुना और सरजू के मिलन हो रहा बा, यानी कि संगम हो रहा बा। और इस संगम बिहार के राजनीति के साथ साथ देश के राजनीति के एगो अलग कहानी लिखी। का हुई चली सब है अभी जैसे हमनी के चलता नहीं जा खूटा ठोक पर। कतने नया कुछ पुराना परिंदा के बसेरा बा, जबले बा चुनाव, इनकर इंसानी बस्ती में डेरा बा। गोड़ लागत नहीं हियरा से अभिनंदन बा रुआ लोग के अपना कार्यक्रम जौना का नाम हो खूटा ठोक के। रुआ लोग भारत लाइव से होकर के अगर आइल बानी तो रुआ लोग के विषय पता बा, लेकिन फिर भी बता देते नहीं कि खूटा ठोक पर आज जौन चर्चा रुआ लोग के सामने हम करे जा रहा बनी, ओकरा में नया समीकरण के चर्चा बा। अब इस समीकरण के सुबुगाहट कहाँ से आई, एकरा पीछे के रणनीति का बा,
पूरा एकरा के लब्बो लुआवे कर का बा, कैसे एकर रणनीति बन रहल बा और का एकरा में होके जा रहल बा, ये सब बात पर आज चर्चा हुई। लेकिन ओकरा खातिर रउआ लोग के थोड़ा सा एगो कष्ट करे के पड़ी। वो कष्ट बा कि अपना हित नाता गोतिया पटीदार संगी सलेहर जे भी बा उनका से रउआ लोग से हाथ जोड़ी बा कि कहीं कि भारत लाइव के सब्सक्राइब कर ही सब है। कारण कि हेरा के बात हेरा से जब होला तबे मजा आवेला, तबे रुआ समझ में आई आ हम समझावे में सफल होखब। ऐसे तो रुआ लोग के प्यार और आशीर्वाद जौन मिल रहा बा ओकरा से हम निहाल हो गई बनी। खाँची भर भर के जौन रुआ लोग हमनी के प्यार बरसा रहा बनी ओकरा खातिर लौटावे के हमने लगे कोनो ऐसा साधन नहीं है। लेकिन प्रयास करते हैं या कि रुआ लोग के बिहार के राजनीति रुआ से जुड़ल रुआ अगल बगल के जौन घटनाक्रम बा ओकरा से हम रुआ लोग के अवगत करावत रही। जौन हमारा हाथ में बात तो करे खातिर हम जान दे के भी रुआ लोग से पूरा करे के वादा करतनी। आज के विषय बा कि बन गई नया समीकरण, बन गई बा नया समीकरण, नीतीश तूर दिले लालू के भरम। एक पहले के बात रुआ के बताए तनी मनी पीछे खाली जाई तो रुआ याद हुई कि आज से 20 दिन पहले ये दावा खूटा ठोक के करत रहा तेजस्वी यादव कि बस उपचुनाव के परिणाम आयल और सरकार गिरल। सरकार तो रोजे गिरता, हमनियों के कहनी जा और हमनी के ओह आधार पर कहले जा जौन आधार पर राजनीतिक दल के नेता लोग ये बात कहेला लोग। हमनी के माध्यम है जा लोग के बात पहुँचावे के। लेकिन भारत लाइव विश्लेषण के माध्यम से वो बात के तह में का बा वो बात रुआ लोग तक पहुँचावेला। आज जौन बात रुआ लोग के सामने लेकर के हम आइल बनी ओकरा में इ नया समीकरण के चर्चा बा। ये नया समीकरण के चर्चा तो रुआ अलग अलग देख ले कब और एकरा कुछ अंदेशा रुआ लोग के हो गई हुई कि काल तक ले सरकार गिरावे वाला आज आपन परिस्थिति स्थिति और प्रतिष्ठा बचाव में लाग गई बड़े। एगो समय आ रहा कि कहल जात रहे कि एनडीए में बड़ी घाल मेल बा, एनडीए ना बाची, एनडीए के जितना घटक दल बाड़े वो सब एक दूसरा से नाराज बाड़े, हड़होड़ मचल बा, अब ना बाची एनडीए। लेकिन उपचुनाव के तारीख के घोषणा होना और एनडीए के पैक्ट हो जाना, देखिए सत्ता के राजनीति अलग होला और विपक्ष के राजनीति अलग होला। रुआ अनुभव चाहे दोनों में रहे खातिर अगर भारतीय जनता पार्टी के लगे पेशेंस ना रहित, धैर्य ना रहित तो आज 7 साल से सत्ता में ना रहते। रुआ याद हुई अटल बिहारी वाजपेयी के वो बात जो सदन में वहाँ के कहले रही कि आज 2 गो हमनी के बानी जा सदन में और हमरा पर हंसे वाला लोग याद कर ले कि एगो समय आई जब पूरा सदन हमनी से भरल रही और उनकर संख्या हमरा बराबर हो जाई। 2014 के चुनाव में ये बात याद पड़ौले नरेंद्र मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह भी बैठा रहन और उस समय लौट के आई कि आज कांग्रेस के अंगुरी पर गिने के पड़ते हुए और कांग्रेस ही का है विपक्ष में जितना यूपीए के दल रहन वो सारा लोग के स्थिति ऐसा भइल कि 2019 के चुनाव में लालू प्रसाद के बोहनी तक ले ना भइल, एक भी सांसद उनकर जीत के दिल्ली ना पहुंचले लोकसभा में। वक्त बदले में राजनीति में देर ना लगे लेकिन धैर्य बहुत कुछ दे देला। महागठबंधन के गठन भइल और महागठबंधन के गठन भइल तो धैर्य ही रहे नीतीश कुमार के कि लालू प्रसाद के साथे आके एकजुट भइले और 2015 में वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा में खाँची भर भर के सदस्य जीत के आई रहन, भर भर के वोट लोग दिले रहे, देश बदल जाई, सबके खाता में पैसा आ जाई वगैरह वगैरह बहुत तरह के बात रहे, 2 करोड़ लड़कन के रोजगार मिल जाई, लोग वोट दिहल। ये धैर्य ही रहे और ये धैर्य के टूटे में तनिको समय ना लगल। 2015 के विधानसभा चुनाव भइल बिहार में और बिहार में रथ रोक दिहल गई। नीतीश कुमार फिर से आके अपना भाई लालू प्रसाद, राजनीतिक भाई के बात करता नहीं, आकर के भेंट कैले और भेंट करके भारतीय जनता पार्टी के पटक दिहल लोग। लेकिन वक्त बदलत देर ना लागल। एक बार फिर से आज से 15 दिन पहले एनडीए सरकार के ध्वस्त करे के जौन बात रहे वो बात उल्टा पड़े लागल। जौन एनडीए बिखरल रहे वो एकजुट हो गई और जौन महागठबंधन एकजुट रहे वो खंडे खंड बिखर गई बा। वाम दल के नेता कांग्रेस में ज्वाइन करता रहे, कांग्रेस आरजेडी के विरुद्ध अपन उम्मीदवार खड़ा कर दिया और आरजेडी जौन बड़ा भाई बा
महागठबंधन के, उससे पूछते नहीं थे तहनी के का औकात बा हो। अब ये बात के लेकर के ये लोग के विरोधी जौन बाड़े सत्ता में बैठल, भारतीय जनता पार्टी होके, जदयू होके, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी होके या वीआईपी होके, चारों के चारों आज बदला ले रहल बा जम के। कहल जा रहल बा कि जौना तरीका से जैसन बबूर तो आम कहाँ से भेटाई। ललन सिंह बाहर अले है, लेकिन ललन सिंह के बात सुनावे से पहले रुआ लोग को बताओ तानी कि नीतीश कुमार पूरे एपिसोड में जैसे ना होला अथी चाबुक लेकर के, रुआ देखले हो सर्कस में शेर के नचावल जाला, करंट वाला चाबुक रहला, फट 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 मारला पर शेर जैसे जैसे ओकर मास्टर कहेला वैसे वैसे करेला। आज बुझ ली कि पूरा एनडीए नीतीश कुमार के इशारा पर चल रहा बा, और उनकर इशारा मुंह से ना, सिर्फ आंखों में इशारा हो रहा बा। और ये इशारा पर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के रोज कई हाली कई गगरी पानी पड़ता। जीतन राम मांझी के कहना बा कि अगर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल जरा सा भी अगर राजनीति के गुर जनले रहित, अगर तेजस्वी यादव में थोड़ा सा भी राजनीतिक गुण रहित, तो आज महागठबंधन से बाहर हमनी के ना होके के पड़ी। वो अपना संगे संगे और लोग के भी चर्चा करता रहन, मुकेश सहनी के चर्चा करता रहन, उपेंद्र कुशवाहा के चर्चा करता रहन, और इस सब लोग रुआ देखले हो कब कि बारी बारी बिछड़े सभी बारी बारी संगे संगे सब के हुआ धीरे धीरे कह के निकल गई। और आज सब लोग दू गो धड़ा बा, एगो एनडीए एगो यूपीए। यूपीए तो कहल जात रहा कि कांग्रेस के गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन तैयार भी होत रहेला। रुआ देखले हो कब कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 2024 के चुनाव में ओकर अगुवाई करे खातिर लालू प्रसाद भी आगे आई रहन, कई नेता से मुलाकात भई रहे, बहुत कुछ बदला रहे, लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गई। हो सकेला कि क्षणिक भी बदलाव होखे, लेकिन यह बदलाव में एक चीज नजर आ रहा बा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बाजी पलट दिले बारे। और नीतीश कुमार के बाजी पलटते कहीं आरजेडी जौन बा वो एकदम बैकफुट पर बा। हालांकि जीत के दावा दोनों तरफ से हो रहा बा। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जौन घमासान हो रहा बा, वो घमासान में आरजेडी अभी दब के बा। कारण कि एनडीए के समर्थित जो उम्मीदवार बड़े उनका खातिर, जहां एक तरफ मुकेश सहनी, एक तरफ जीतन राम मांझी, और जनता दल यूनाइटेड के तो एक से एक शीर्ष नेता बड़े, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता वो जब पहुंच करके जीत खातिर दावा कर रहा बड़े, और आम जनता से ये बात कह रहा बड़े कि भैया एनडीए के जिताव, अगर फिर से ले आ दिला उनका के तो कहानी बदल जाई। लेकिन एकरा पीछे जो समीकरण वाला बात रुआ से कहनी है, उस समीकरण गढ़ा रहा बा। जीत हार तो जरा जीते के बाद, जरा हारे के बाद जनता वोट दी, और 2 तारीख के 2 नवंबर के रुआ रिजल्ट पता चल जाई, 30 तारीख के वोट बा। लेकिन एकरा पीछे के रणनीति और राजनीति वो मुख्य बात बा। यह राजनीति और रणनीति में जहां एक तरफ एनडीए में अभी भी एकजुटता तो नजर आवता, लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति कुछ अलग बा। नीतीश कुमार अपना लायक, अपना सोच वाला और उनका पीछे पीछे चले वाला लोग के तलाश कर रहा बड़े। वो तलाश में हो सकेला कि वो तलाश में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी वो खोज के नतीजा होके, वो तलाश के नतीजा होके कांग्रेस, वो तलाश के नतीजा हो सकेला कि पप्पू यादव भी होकस, वो तलाश के नतीजा और लोग भी हो सकेला। जैसे 2020 में एक बड़ा पटकनी देला के बाद, बड़ा पटकनी खैला के बाद नीतीश कुमार अचानक से खोज के निकाल के ले अले अपना बिछड़ल भाई उपेंद्र कुशवाहा के, और लवकुश रणनीति के बड़ा बेहतरीन ढंग से मजबूत खूंटा के साथ गढ़ले। और इतने ना, ललन सिंह के पार्टी के कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके दे करके एगो और नया पैंतरा कर चल दिले। अभी पैंतरा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पर भारी पड़ता। राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव के कहना बा कि हम A to Z के बात करी ले, लेकिन तेजस्वी यादव आपस के अपना पारिवारिक कलह के ही शांत नहीं कर पावत, और ई बात के प्रचारित करे में कहीं पीछे नहीं के हटे वाला एनडीए के घटक दल। लगातार ही कहल जा रहा बा कि जब परिवारे में कुछ नहीं खे, नीरज कुमार के रुआ बात सुनी
जीतन राम मांझी के मुकेश सहनी के रुआ बात सुनी। भारतीय जनता पार्टी तो दिन भर में 4 हाली बोलता, जौन सहयोग नीतीश कुमार के नीति और नीतीश कुमार के कई हाली टारगेट करे खातिर, उनका के कंट्रोल करे खातिर सहयोग में बात होत रहे। आज वो बात पलट के हो रहा बड़ुए तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद पर। कहल जा रहा बा कि कई गो ऐसा घटनाक्रम बा जौना के लेकर के हाल फिलहाल में रुआ देखले बनी है कि पूरा एग्रेसिव हो गई बाड़े ललन सिंह। ललन सिंह एकदम मजबूत खूटा गाड़ के खड़ा बाड़े कि कहीं ना कहीं आज जौन बिहार में स्थिति बा और तेजस्वी यादव के स्थिति बा, ओकरा पीछे उनकर बाबूजी और माई के शासन काल बा। जंगल राज तो रहले रहे, अपहरण उद्योग चलते रहे, वगैरह वगैरह, ये सब बात तो चलते बा। लेकिन हाल फिलहाल में जो 2 दिन के कार्यकर्ता लोग के समझावे बुझावे खातिर सम्मेलन कैल गई रहे, जौन में लालू प्रसाद अपन भाषण दिले रहन, ओमें कहीं ना कहीं भोला राम तूफानी के चर्चा भई रहे, जौन की पशुपालन मंत्री रहन। लालू प्रसाद चर्चा में कहले कि भोला प्रसाद तूफानी के हम हेलीकॉप्टर से घुमावत रही, एकरा पर पलटवार कैले बड़े और ये पलटवार बता रहल बा कि ये पूरा समीकरण कहाँ जा रहल बा। कांग्रेस विद्रोह करके तेजस्वी यादव के विरुद्ध अपन कैंडिडेट के घोषणा कर दिलस। कांग्रेस के समर्थन में पप्पू यादव आवे के तैयारी कर रहल बा। दूसरा तरफ लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के हिस्सा अपना के कह रहल बा, जौन पारस गुट बा। ओजे बंगला चुनाव चिन्ह ना मिलला के बाद हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह लेला के साथ चिराग पासवान अपन उम्मीदवार खड़ा करके तैयारी कर रहल बा। इस समीकरण के रुआ समझिए, एक तरफ जहां नीतीश कुमार अलग समीकरण के तैयारी कर रहल बा, भारतीय जनता पार्टी अपन रास्ता खोज रहल बा कि अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ देता रहे तो हमरा का करे के बा। और तेजस्वी यादव अलग समीकरण के तैयारी में करे के पड़ी उनका, ऐसे कि कांग्रेस अगर छटक के उनका से गई तो सीधे होकर नयका ठिकाना नजर आ रहा बा नीतीश कुमार के। और ऐसा स्थिति में वामपंथी भी अगर छटक जाए तो कोई बहुत बड़ा बात ना हुई। ऐसा स्थिति में तेजस्वी यादव खातिर बड़ी भारी चुनौती हुई अपना दल के कई गो नेता जौन की कोनो कारण से नाराज चलता उनका के बचाव। और ये पूरे समीकरण में नीतीश कुमार के रणनीति बड़ा मजबूती से भीतर भीतर काम कर रहा बा। यह रणनीति के जवाब देवे खातिर लालू प्रसाद के फ्रेम में आवे के चाहत रहा, लेकिन ये जो नया समीकरण के तैयारी चल रहा बा, जौना में जहां एक तरफ नीतीश विरोधी लोग 2 खेमा में बट गई बा, ओजे नीतीश कुमार आपन खेमा मजबूत करता रहे। काल तक ले उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के साथ रहन, अचानक से छोड़ के महागठबंधन में अले और महागठबंधन से हट करके जब अले नीतीश कुमार भिरी तो उनका लगे अब उन्हें दोनों जने जाए के रास्ता बंद हो गई बा। जीतन राम मांझी के भी रास्ता बंद हो गई बा और मुकेश सहनी के भी वर्तमान में रास्ता बंद नजर आता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी रुआ देखने की का भइल और बिहार में उनका संगे का हो रहा बा। ऐसे कुनबा में रहल वो लोग के जरूरी बा और नीतीश कुमार उनमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त और वो लोग के माफिक आदमी नजर आवता रहे। दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव में जो 36 के आंकड़ा बा, वो आंकड़ा हमेशा बरकरार रही। कारण कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री से नीचे कोई समझौता करे के तैयारी नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के उसमें समझौता करी अगर नीतीश कुमार के अलावे, तो वो मुख्यमंत्री के आप कुर्सी अपना भीरी रखी और ऐसा स्थिति में डबल घाटा हो सकेला राष्ट्रीय जनता दल के। यह चलते तेजस्वी यादव सोच के भी चाह के भी ना जा सकले, उनका वोट बैंक पर भी असर पड़ जाई और खास करके उनकर MOI समीकरण बा तो ध्वस्त हो जाई। यह चलते नीतीश कुमार ऐसा ना पेंच अझुरा दिले बड़े कि जो ना पेंच में मजबूर हो करके और तेजस्वी यादव के या तो फूक काटा होके के पड़ी या फिर नीतीश कुमार के सामने जा करके झुके के पड़ी। ये नया समीकरण अगर कांग्रेस और वाम दल तेजस्वी यादव के छोड़ के दूसर खेमा में चल जाता रहे, यानी कि नया समीकरण जो बनावे के तैयारी चलता, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा गठबंधन के रुआ सुगबुगाहट देख सकीले। कारण कि अगर तेजस्वी यादव के कांग्रेस छोड़ दिलस तो राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन बन रहा बा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ओकरा के लीड कर सकेले नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के शर्त भी यह बा कि बिहार में रहते हुए उनका केंद्र के रणनीति और राजनीति करे के बा। ये पूरा समीकरण उपचुनाव खातिर गढ़ा रहा बा और उपचुनाव में बहुत कुछ रुआ देखे के मिली।
उपचुनाव के बाद बिहार के राजनीति में खाली फिर से जबरदस्त ज्वार भाटा उठी और ये ज्वार भाटा कहीं ऐसा ना होखे कि राजनीतिक समीकरण के पूरा उलट पुलट देवे। ऐसा स्थिति में लालू प्रसाद के कहीं ना कहीं भ्रम टूट जाई कि वो बिहार में एक छत्र राज करता रहा और उनका खूंटा सबसे मजबूत रहा। आज के खूंटा ठोक में रुआ लोग से एजे विदा ले, कल फिर रुआ लोग से भेंट हुई और नया विषय पर एक साथ साथ एक बात रुआ लोग से आग्रह करब कि अगर रुआ सनातन धर्म से जुड़ल बानी तो नवरात्र आ रहल बा, नवरात्र में माता रानी के पूजा पाठ और उनका से सर्व मंगल के, विश्व शांति के, कल्याण के जरूर आशीर्वाद मांगी। गोड़ लागत नहीं।